नमस्कार मित्रों, आप सभी का BHU पाठशाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य सिंह। आज हम लीगल मैगजीम्स एंड टर्म्स के वीडियो सीरीज़ के सेकेंड पार्ट में 15 इम्पॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स डिस्कस करेंगे। ये लीगल मैगजीम्स BHU BLLB, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BLLB, AMU BLLB, CLAT and other judicial entrance and competitive exams as well as law admission entrance test के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं पहला मैगजीम्स। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं पहले वीडियो में 10 से 12 इम्पॉर्टेंट मैगजीम्स को मैंने कवर कर चुका है। आप उस वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पहला मैगजीम्स है पर इनक्यूरियम बाई मिस्टेक। मान लीजिए कोई निर्णय आता है, कोई जजमेंट आता है, उसमें किसी पुराने रेफरेंस को ध्यान में नहीं रखा गया है, उसको उसमें रेफरेंस से हटा दिया गया है, तो वहाँ पे क्या हम यूज़ करते हैं पर इनक्यूरियम। और आपको मैं पिछले ही वीडियो में बताया था कि हम यहाँ इन लीगल मैगजीम्स के लीगल मीनिंग को डिस्कस करते हैं, न कि लिटरल मीनिंग को। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पर इनक्यूरियम का मतलब होता है बाय मिस्टेक और रॉन्ग जजमेंट। जैसे मान लीजिए कोई आज निर्णय पारित होता है 2020 में, और उस 2020 के जो केस का निर्णय हुआ है उससे संबंधित सन 2000 या 2001 में कोई निर्णय कुछ जजों द्वारा दिया गया था। अगर 2020 के केस के जजमेंट में अगर 2001 या 2000 सन के उस केस के जो निर्णय था उसका रेफरेंस अगर नहीं लिया जाएगा तो वो उसको क्या माना जाएगा, बाय मिस्टेक और रॉन्ग जजमेंट। चलिए हम आगे अगले मैगजीम्स को चलते हैं। क्विड प्रो क्यो, जिसका सिंपल सा मीनिंग है समथिंग फॉर समथिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी आप कुछ साल पहले यानी 1 साल पहले या 6 माह पहले आपने सुना होगा रंजन गोगोई को राज्यसभा का मेंबर जो है अपॉइंट किया गया था। तो उस पर कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि ये राज्य जो हमारी केंद्र सरकार है वो उन्हें एक गिफ्ट के तौर पर राज्यसभा उन्होंने भेजा है, क्योंकि उन्होंने जो रामलला विराजमान है उनके पक्ष में निर्णय सुनाया था। ऐसा कुछ लोगों ने कहा है, ऐसा किसी का मानना नहीं, बस ऐसा कुछ लोगों ने कहा है तो मैं बता रहा हूँ, मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं एक्टस रियस, और एक आगे है मेंस रिया। देखिए क्राइम में हमेशा 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एक्टस रियस और एक होता है मेंस रिया। जो फिजिकल एस्पेक्ट होता है उसको हम कहते हैं गिल्टी एक्ट और डीड, और जो मेंटल एस्पेक्ट होता है वो होता है मेंस रिया, जिसका हम सिंपल समझ में होता है गिल्टी माइंड। और यहाँ एक्टस रियस का क्या मतलब है, गिल्टी एक्ट और डीड, ठीक है। तो वो एक्टस रियस क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट है, और मेंस रिया क्या है, ये मेंटल एस्पेक्ट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं लोकस स्टैंडी की तरफ। देखिए द राइट ऑफ अ पार्टी टू अपीयर एंड बी हर्ड बिफोर अ कोर्ट इज नोन एज लोकस स्टैंडी। देखिए ये लीगल मैगजीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए PIL और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए लोकस स्टैंडी में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी केस में अगर कोई पार्टी है तभी वह कोर्ट में सुना जाएगा या कोर्ट में खड़ा हो सकता है। एज वेल एज PIL में है, PIL में कोई भी जाके जनहित याचिका होती है, PIL जैसा हम जानते हैं, तो जनहित में कोई भी याचिका लगा के कोर्ट के समक्ष अपना जो है बात या अपनी तर्क जो है प्रस्तुत कर सकता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये छोटा सा डिफरेंस है PIL और लोकस स्टैंडी में, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं ऑबिटर डिक्टा। देखिए और इसी से रिलेटेड है रेश्यो डिसिडेंडी। तो मैंने एक इम्पॉर्टेंट मैगजीम्स और आता है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि बस वो, देखिए कोई भी जजमेंट आता है तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है स्टे डेसिस, दूसरा होता है ऑबिटर डिक्टा, और तीसरा होता है रेश्यो डिसिडेंडी। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो स्टे डेसिस होता है वो पार्ट, जो जजमेंट का वो पार्ट होता है जो सबको पता होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टे डेसिस। और यहाँ ऑबिटर डिक्टा का मतलब ये है कि जो जजेस का जो पर्सनल कमेंट या पर्सनल ओपिनियन होता है विच आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर, वो क्या होता है, ऑबिटर डिक्टा। तो इसका हम मीनिंग देखेंगे, पर्सनल ओपिनियन और कमेंट्स ऑफ जजेस विच आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर, वो क्या होता है, ऑबिटर डिक्टा होता है। और ये एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है कि ये बाइंडिंग इन नेचर नहीं होता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं रेशियो डिसिडेंडी पे आते हैं। देखिए रेशियो डिसिडेंडी क्या है
द रीज़न और रैशनल फॉर द डिसीजन इन द कोर्ट। देखिए, किसी भी जजमेंट के पीछे कुछ रीजंस, कुछ लॉजिक यूज होते हैं, तो वही रीज़न, वही रैशनल, वही लॉजिक जो किसी जजमेंट के पीछे यूज होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रेशियो डिसिडेंडी। बिल्कुल समझ गए होंगे आप, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, मुझे ऐसा आशा है। उसके बाद हम अगले मैगजीम्स की ओर चलते हैं। ये अगला मैगजीम है एक्स पोस्ट फैक्टो। देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है, आफ्टर द फैक्ट। देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई हिंदू व्यक्ति जो है, हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, यहाँ हम फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो वास्तविकता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लीजिए कोई हिंदू व्यक्ति है, उसका 1946 में शादी होता है, वो एक 1946 में शादी करता है एक औरत से, फिर 1950 में एक औरत से शादी करता है, फिर 1951 में एक औरत से शादी करता है, तो यानी कि वो कुल 3 औरतों से शादी करता है। जबकि 1956 में यह कानून बना था, या 55 में, कि हिंदू रीमैरिज एक्ट बना था, हम सभी जानते हैं। उसमें क्या था, हिंदू मैरिज एक्ट था। उसमें क्या था कि कोई भी हिंदू व्यक्ति एक ही औरत से शादी करेगा। तो क्या बताइए, अब वो जो व्यक्ति 3 शादी किया है वो दोषी है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो कानून बना है वो उसके किए हुए कृत्य के बाद बना है। तो यही है आफ्टर द फैक्ट। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, वो दोषी नहीं होगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति 1955 या 56 के बाद अगर ऐसा कृत्य करता है कि एक से अधिक विवाह करता है, तो वह दंडित किया जाएगा, वह दोषी माना जाए। बिल्कुल क्लियर हो गया। बहुत ही आसान से लीगल मैगजीम्स हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम आ जाता है, इन एब्सेंसिया। देखिए, इन एब्सेंसिया क्या होता है, इन द एब्सेंस और मोर फ्यूली इन वंस एब्सेंस। जैसा कि हम जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति का दायित्व का निर्वहन करते हैं। तो यही है इन एब्सेंसिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इन एब्सेंसिया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। एक चीज़ और इन्हीं से रिलेटेड है, डी फैक्टो। जैसा हम सभी जानते हैं, इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत क्लियर भी होगा। देखिए क्या होता है, एग्जिस्टिंग इन एक्चुअलिटी और बाय वर्च्यू ऑफ अ फैक्ट। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो बिल्कुल स्थिर हो, मतलब जो फैक्ट के साथ ही वो एग्जिस्ट करता हो। जैसे देखिए, जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो या डी फैक्टो वो क्या होते हैं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होते हैं। whoever is the president or vice president of India is the chairman of राज्यसभा। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान सा ये लीगल मैगजीम है। इसके बाद हम बात करते हैं इप्सो फैक्टो और प्राइम फेसी। इसको दोनों को कोरिलेट कर लेते हैं। देखिए, एक ऐसा हम आपको इंसिडेंट बताएंगे, आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा उसको। देखिए, किसी कमरे में 2 व्यक्ति हैं, एक के हाथ में बुलेट है और दूसरा मारा गया है। उस केस को, और कमरे में कहीं और कोई बुलेट नहीं है, आप वहाँ पे आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये बताइए जो व्यक्ति मरा है उसको कौन मार सकता है? जो व्यक्ति जिसके पास बुलेट है वही मारेगा। ये बिल्कुल, ये फैक्ट से बिल्कुल पता चल जा रहा है। तो वहीं पे हम क्या यूज़ करते हैं, एक और मैंने कल आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, रेस इप्सा लोक्यूटर, यानी कि द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो वही ये भी था, उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ इप्सो फैक्टो का मतलब क्या है, बाय द वेरी फैक्ट, यानी उस तथ्य को, उस जगह को देख के ही पता चल जा रहा है कि वह क्या है, क्या स्थिति है, क्या वस्तु स्थिति है वहाँ की। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। प्राइमा फेसी का मतलब क्या है, ऑन इट्स फेस, मतलब कि उसके फेस में मीनिंग वो क्या है, क्यों है, कैसे है, हमें वही पता चल जा रहा है क्या स्थिति है उसकी। इस नाते हम यहाँ पे कौन सा लीगल मैगजीम यूज करेंगे, प्राइमा फेसी, ऑन इट्स फेस। अब हम आगे चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एट BHU पाठशाला। मैं हूं आदित्य सिंह, और आप सबके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहिए। बिना सुझाव के हम और अच्छे वीडियोज़ नहीं बना पाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।